से करो ना विदा। माफ करिएगा राजकुमारी जी, मैं जल्दी में था। कोई बात नहीं। सुनो। जी। अच्छा एक बात बताओ, इस राजमहल की सारी पुरानी तस्वीरें कहाँ रखी हैं? जी, राज परिवार की सारी तस्वीरें रानी माँ के पास रहती हैं। ठीक है, तुम जाओ। हाँ रेवा, कुछ काम था हमसे? रानी माँ वो हम इस राज परिवार की पुरानी तस्वीरें देखना चाहते थे। हम देखना चाहते हैं कि यश कुंवर, आर्य कुंवर और ज्योतिका बचपन में कैसे दिखते थे। वो बरसों पहले लगी एक आग में सारी तस्वीरें, एल्बम्स जल गए। एक भी तस्वीर नहीं बची। रेवा, हमें अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, हमें निकलना चाहिए। हम बाद में बात करें? जी। ये तो एल्बम लग रहा है, पर रानी माँ ने कहा था कि सारे एल्बम जल गए थे। वो झूठ क्यों बोल रही है? हमें देर हो रही है रेवा। जी रानी माँ। बरसों पहले लगी एक आग में सारी तस्वीरें, एल्बम्स जल गए। क्यों छिपाई वो एल्बम रानी माँ ने हमसे? ऐसा क्या है उसमें जो जो रानी माँ हमारी नजरों से बचाना चाहती है? हो ना हो, इस पहेली से रानी माँ का भी कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। ये यश कुंवर जी की पहचान है, उनकी जिंदगी के सबसे बड़े रिश्ते का सवाल है। इसीलिए इसका जवाब तो हमें ढूंढना ही होगा। रानी माँ अब तक वापस नहीं लौटी है। यही सही वक्त है जब हम उन तस्वीरों को देख सकते हैं।
कैसे मुमकिन है कि कुंवर जी की बचपन में एक भी तस्वीर नहीं खींची गई? हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे की हर याद उनके साथ रहे, फिर भी रानी माँ ने ऐसा। ज्योतिका, ज्योतिका, क्या सोच रही हो तुम? वो भाभी, हमें हमें आपको एक सीक्रेट बताना था। आप प्रॉमिस कीजिए, आप किसी को नहीं बताएंगे। ज्योतिका, जब तुमने बोल ही दिया है कि सीक्रेट है तो हम किसी को कैसे बता सकते हैं? बोलो। क्या है ना भाभी, हमें कोई अच्छा लगने लगा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा है। इतना कि हम उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने भी देखने लगे। ज्योतिका, ये सब कब, कैसे हुआ ये सब? कब, कैसे, ये सब तो पता ही नहीं चला, बस हो गया भाभी। प्यार हो जाने के बाद सब कुछ जैसे बदल ही जाता है। जिंदगी जैसे बहुत खूबसूरत लगने लगती है। खूबसूरत नहीं भाभी, जिंदगी और ज्यादा टेंशन वाली हो गई है। क्यों? क्या है ना भाभी, उसके परिवार वालों के बीच और हमारे परिवार वालों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। हैसियत का फर्क भाभी। और हमें नहीं लगता कि रानी माँ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगी। ज्योतिका, तुम बिना बात किए हार कैसे मान सकती हो? बात तो करके देखो, शायद मान जाए। ज्योतिका, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। सच? पर ये तो बताओ, लड़का कौन है? वो तो हम आपको भी नहीं बताएंगे। वो क्या है ना भाभी, वक्त आने पर आपको खुद पता चल जाएगा। कुंवर जी, कुंवर जी, हमें आपसे कुछ पूछना था। वो आज हमने रानी माँ के कमरे में इस राजमहल की पुरानी एल्बम देखी। उसमें आपके बचपन की कोई खास तस्वीरें नहीं है। कैसे हो सकती है? क्योंकि हम अपने बचपन के शुरुआती दिनों से रानी माँ के साथ थे नहीं। रानी माँ ने हमें गोद लिया था। कब गोद लिया था उन्होंने आपको? हमें कुछ याद नहीं। वो हम बहुत छोटे थे, शायद ये कुछ 4-5 साल के। और वैसे हमें याद रखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि रानी माँ से हमें बहुत प्यार मिला है, शायद अपने सगे बेटे से भी ज्यादा। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें उन जैसी माँ मिली। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में हमें भले ही उनकी कोख से जन्म दे या ना दे, कोई शिकायत नहीं, लेकिन उनकी ममता का साया हमेशा हमारे सर पे बना रहे। वैसे तुम्हें अचानक हमारे बचपन की एल्बम देखने की क्या जरूरत पड़ी? अब वो कुछ नहीं, ऐसे ही बस। देखो, ये हमारा बच्चा यश।
वो फोटो नजरअंदाज कैसे कर दी? वही तो एक जरिया थी इस पहेली को सुलझाने की। देवा, यहाँ क्या कर रही हो? रानी माँ, हमें माफ कर दीजिए। क्यों आई थी देवा यहाँ? कुछ तो बात है।